जिसको जो टिप्पणी करना है, मेरी विरासत ईमानदारी की, उस पर मैं चलूंगा और निरंतर रहूंगा। सर, सेवड़ा से पूर्व विधायक भी आपके साथ शामिल हो रहे हैं, राजलाल बघेल, क्या लगता है कि बीजेपी से अब नाराज हो रहे हैं कि नेता? नहीं, देखिए, बीजेपी का सवाल मुझे इसलिए, मैं तो मेरा जन्म ही दीपक के रूप में हुआ है, जब जनसंघ का चुनाव चिन्ह था। उस दीपक को लगता है कांग्रेस बीजेपी ने अपनी विचारधारा के साथ कहीं न कहीं तिरोहित कर दिया। सर, आपके बेटे नहीं आए आपके साथ, उनका कहना है वो बीजेपी में ही रहेंगे। देखिए, भाई का स्वभाव परिवार में भाई जैसा होना चाहिए। अब लगता है कि बहुत बदल गए। आज की स्थिति में मुझे लगता है कि उनको जिस प्रकार का काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पा रहे। आज मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका, अकांड। नेताओं की स्थिति यह है कि कार्यकर्ता उनसे मिल नहीं सकते। आज पार्टी को एक हाईटेक पार्टी के साथ साथ एक ऐसा पार्टी का लेवल दे दिया जिसमें सामान्य कार्यकर्ता उन तक पहुंच नहीं सकता। लेकिन आपके फैसले में आपके बेटे साथ नहीं, आप कह रहे बीजेपी भ्रष्टाचार का अड्डा है, लेकिन वो कह रहे मैं पार्टी में रहूंगा। देखिए, बेटा मेरा साइबर लॉ में डिप्लोमा करके इंजीनियर है। चूंकि अभी युवा है, युवा होने के नाते उसकी सोच, चूंकि ये फैसला मेरा 4 दिन के अंदर हुआ है। मैं कह रहा था पार्टी को लगातार कि आप जोशी जी का स्मारक बनवा दीजिए। जोशी जी यहाँ के सांसद रहे हैं, कि उनके नाम से कुछ नामकरण कर दीजिए, भोपाल में, देवास में कर दीजिए। 5 दिन से लगातार गुहार लगाने के बाद भी जब उन्होंने एक भी चीज नहीं की, तब कल शाम को 7 बजे मैंने ये फैसला लिया है। बेटा, क्योंकि मेरे उससे संवाद नहीं हो पाए, लेकिन मैं उसको समझाइश दूंगा। सर, ये बंगला बड़े भाई साहब को मिला था, क्या ये बंगला भी बड़े भाई साहब भी खाली कर रहे हैं क्या? मेरे बड़े भाई विकलांग है बचपन से, और उनको मानी सरकार द्वारा ये बंगला उस वक्त कहा गया था कि आपको वहीं रहना है, अब रहिए। रघुनंदन शर्मा कह रहे हैं कि बीजेपी में बीजेपी की स्थिति द्रौपदी जैसी हो गई, 5-5 प्रभारी हो गए, कोई क्या चला रहा। देखिए, मैंने कहा ना, बीजेपी में मैं इंकार्नो में भी पार्टी छोड़ा 91 में, जब केंद्र में बीजेपी की सरकार, बीजेपी समर्थित सरकार थी विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की, यहाँ अपने सुरेंद्रलाल जी पटवा जी की सरकार थी। उस समय में किसी कारण से आहत हुआ था और पार्टी छोड़ने का फैसला किया था। कुशवाहा ठाकरे जो हमारे बहुत बड़े नेता रहे बीजेपी के, हम तो कहेंगे विस्मृतामा, उन्होंने मुझे फोन लगा के लखनऊ से कहा क्या बात है, मैं सुन रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। तो मुझसे फोन लगा के बोला कि मुझसे कोई चर्चा की तुमने या बात की? तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं बात नहीं की। बोले कल तक मेरा रास्ता देखो, मैं आ रहा हूँ। सुबह पुष्पक से वो आए, ये बगल में कार्यालय था हमारे, इस बगल वाला बंगला जो प्रभात जी का बंगला, उसमें कार्यालय में आए। आते ही उन्होंने मुझे फोन लगवाया कि मैं आ गया हूँ, अभी मिलना है या मैं नाश्ता पानी कर लूँ उसके बाद? तो मैंने कहा नाश्ता पानी कर लीजिए, उसके बाद मैं मिलूंगा। ठाकरे जी के समक्ष जाते ही मेरे आंखों में आंसू के अलावा कोई चीज नहीं थी कि एक इतना बड़ा नेता आज मेरे जैसे आदमी से कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए, जो कहीं न कहीं आहत था, उस आहत को दूर करने के लिए जब मुझे समझाइश देने के लिए बैठा है, तो बीजेपी के नेता